मिस्टेक्स दैट आई मेड लास्ट ईयर एंड आई डोंट वांट यू टू रिपीट। सो है गाइस, मेरा नाम है आंसू और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ मैंने ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ की है जिस वजह से मैं अपनी स्टडी और कंटेंट क्रिएशन दोनों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ। और मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियोज़ बनाना और स्टडी दोनों एक दूसरे से लिंक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब भी मैं रेगुलर वीडियोज़ डालता हूँ उस वक्त मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होती है। और अगर मेरी वीडियोज़ आना बंद हो जाती है तो इसके सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं, या तो एग्ज़ाम आ गया है और मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और या फिर मैं स्टडी में इरेगुलर हो गया हूँ, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है और डिमोटिवेटेड वगैरह कुछ हो गया हूँ। तो अब मैं मिस्टेक्स की बात करूँ तो मैं कंसिस्टेंसी को फर्स्ट नंबर पर रखना चाहूँगा, क्योंकि मेरी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी। एंड एज वी ऑल नो, कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द मेन की ऑफ सक्सेस। दूसरी मिस्टेक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैंने जो मेरी तीसरी मिस्टेक है वो ना की होती तो मेरी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो अभी मैं आपको सेकंड मिस्टेक के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद थर्ड मिस्टेक पर आएंगे। तो जो मेरी सेकंड मिस्टेक थी वो थी जीएस और इंग्लिश को ज़्यादा सीरियसली ना लेना। इंग्लिश तो फिर भी मेरी डिसेंट है, मतलब बहुत अच्छे नहीं तो बहुत गंदे भी मार्क्स नहीं आते, बट अगर मैंने कुछ क्लासेस और की होती तो और अच्छा परफॉर्म कर पाता। और अगर बात करूँ मैं जीएस की, तो जीएस को कभी मैंने अच्छे से किया ही नहीं, मतलब ना रेगुलर करंट अफेयर किया, और मैंने जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है, स्टैटिक जीके होता है, इन सबको भी बस ऊपर ऊपर से किया था, मतलब ज़्यादा अच्छे से इन पे भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मैंने जीएस में बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म किया था। मैं आपको अपना आरआरबी क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ 4 से 5 मार्क्स स्कोर किए थे। और अगर मैंने थोड़ा और अच्छे से मेहनत की होती तो शायद 1-2 मार्क्स और बन जाते और आज मैं आरआरबी क्लर्क मेंस में सिलेक्ट हो जाता। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए अब हम बात करते हैं मेरी थर्ड मिस्टेक के बारे में, जो कि है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक लगाने से हमारे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे हम कहाँ लैग कर रहे हैं उसके बारे में पता लगता है, हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन में हमें कितना टाइम देना चाहिए, जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है और हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि अगर मैंने थर्ड मिस्टेक पे ध्यान दिया होता तो जो मेरी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से स्पीड कम हुई थी उसको मैं दोबारा से गेन कर पाता। तो ये मेरी लास्ट ईयर की कुछ मिस्टेक्स थी जो शायद अगर मैंने ना की होती तो आज मैं एक बेटर पोजीशन पर होता। बट अब मैं इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के टाइम में पूरी मेहनत करूँगा और ध्यान रखूँगा कि मैं आगे और कोई मिस्टेक ना करूँ, और अगले साल मैं अपने आप को एक बेटर पोजीशन पर देखना चाहूँगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।